Today we are going to learn about Veer Abdul Hamid. This is lesson 7. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. This माने होता है यह, इस माने है, the story माने कहानी, of a brave, of माने का, ए माने एक, ब्रेव माने बहादुर, सोल्जर माने सिपाही या सैनिक, नेम्ड अब्दुल हामिद। यह कहानी एक वीर या बहादुर सैनिक की है जिनका नाम अब्दुल हामिद था। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। ये सेना का एक पद होता है, एक विशेष पद होता है जिस पद पर वो आसीन थे। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार। वह कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार के पद पर थे इन द इंडियन आर्मी। इन द इंडियन आर्मी माने भारतीय सेना में। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वह वॉज माने थे या था, एक वेरी बहुत, ब्रेव बहादुर, सोल्जर सैनिक। वह एक बहुत बहादुर सैनिक थे। ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही फॉट फाइट का सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट भी है। ही फॉट इन द 1965 वार। वह लड़े, कब लड़े? इन द 1965 के वार यानी युद्ध में। किसके बीच में हुआ था? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन माने मध्य में। जब कोई चीज़ दो लोगों के बीच में होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है तो वहाँ अमंग का प्रयोग करते हैं, AMONG, अमंग। तो वह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़े। अब्दुल हामिद was born in धामूपुर village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman। अब्दुल हामिद के जीवन के विषय में है कि अब्दुल हामिद वॉज बॉर्न, यानी अब्दुल हामिद का जन्म हुआ था इन धामूपुर विलेज, धामूपुर गांव में, ऑफ गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाज़ीपुर ज़िले के धामूपुर गांव में हुआ था। और ये गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के धामूपुर विलेज में अब्दुल हामिद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? ऑन 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 को हुआ था। इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुसलमान परिवार में, और उनकी माताजी का नाम था सकीना बेगम एंड पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान। यू वुड लाइक टू नो हाउ he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan। You would like to know, क्या आप जानना चाहेंगे? How माने कैसे, he became, वह हुए, the hero of the 1965 war, 1965 का वार जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, उसके हीरो वो कैसे बने? आइए देखते हैं। It was the early morning of 10th September
1965. It was, यह थी, the early morning, बहुत सुबह. किसकी बहुत सुबह? 10 सितंबर 1965 की अति सुबह थी, बहुत सुबह थी. इंडिया वॉज फाइटिंग, इंडिया लड़ रहा था. यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे फाइट क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है. पढ़ते हुए आप टेंस पे ध्यान देंगे तो आपका ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा. इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट माने विरुद्ध. किसके विरुद्ध? पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था. अ पाकिस्तान रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स was marching on the Bhikiwind Amritsar road in the Khemkaran sector of India. अब पाकिस्तानी रेजिमेंट का अर्थ हुआ कि पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी ऑफ पैटर्न टैंक्स. ये बख्तरबंग टैंक्स होते हैं, अजय टैंक्स होते थे. वॉज मार्चिंग ऑन द, जो कि अमृतसर रोड पर, भिखीविंड के अमृतसर रोड पर मार्च कर रहे थे. इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरन सेक्टर में अमृतसर रोड पर मार्च कर रहे थे. इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा. इट हैड रीच्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया. ये पहुंच चुके थे. कहाँ पहुंच चुके थे? अ विलेज, एक गांव में. एक गांव में नेम्ड, जिसका नाम था चीमा. ये चीमा नाम के गांव में पहुंच चुके थे. दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर. यह गांव था ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर था. यह गांव भारत पाकिस्तान की सीमा पे था. इन दिस सेक्टर द बैटल हैड been going on since September 6. In this sector, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, बैटल माने होता है युद्ध. युद्ध कब से चल रहा था? 6 सितंबर से चल रहा था. Here, हविलदार अब्दुल हामिद and the other soldier of 4 Grenadier Company were waiting to face the Pakistani army. और इस जगह पे हविलदार अब्दुल हामिद और दूसरे यानी अन्य सैनिक ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, 4 ग्रेनेडियर कंपनी के वर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, टू फेस, सामना करना, फेस माने सामना करना, द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे. ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन अ जीप. बहादुर अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे थे. ही हैड अ स्पेशल गन. उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी. द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम. पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक्स थे, अजय टैंक्स थे, वो वर नॉट वेरी फार, नॉट वेरी फार माने बहुत दूर नहीं थे, फ्रॉम हिम, उनसे, यानी जहाँ पर अब्दुल हामिद बैठे थे वहाँ से पाकिस्तानी सेना का पैटर्न टैंक बहुत दूर नहीं था.
he could hit the tank with his guns if he wanted to. He could hit, वह मार सकते थे, the tank, टैंक्स को, with his guns, अपनी बंदूकों से, if he wanted to, अगर वह ऐसा करना चाहते तो. He was a good shot, वो एक अच्छे निशानेबाज भी थे. But he did not want to waste his shots. But माने लेकिन, but एक कंजंक्शन, एक संयोजक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है. He did not want to waste his shots. वह नहीं चाहते थे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव वर्ड है. वह नहीं चाहते थे, वेस्ट माने बर्बाद करना, हिज शॉट्स अपने निशाने को, वो अपने निशाने को बर्बाद नहीं करना चाहते थे. ही wanted to hit the tanks with each of his shots. वो टैंक को अपने हर शॉट से, अपने हर निशाने से मारना चाहते थे. The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. The Pakistani tank वर माने थे, वेरी माने बहुत, पावरफुल माने शक्तिशाली, एंड डेंजरस माने खतरनाक. तो पाकिस्तानी टैंक कैसे थे? बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे. दे वर अप्रोचिंग, दे माने है वे, वर माने थे, अप्रोचिंग माने पहुंच रहे, नियरर एंड नियरर, वह नज़दीक और नज़दीक पहुंच रहे थे. नियरर माने पहले से भी ज़्यादा नज़दीक, तो वो समय के साथ धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे थे. दे वर फायरिंग कंटिन्यूअसली, और उन टैंक से लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी. ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हामिद ने आगे को कूच किया, मार्च्ड कूच किया. ही सॉ, उन्होंने देखा, सी का पास्ट है सॉ, उन्होंने देखा, अ पाकिस्तानी टैंक, एक पाकिस्तानी टैंक को. ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपनी गन को उठाया, मोड़ा और एक निशाना साधा. द टैंक कॉट फायर, टैंक में आग पकड़ लिया. कॉट कैच का पास्ट फॉर्म होता है, तो टैंक ने आग पकड़ लिया. एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स. जो टैंक था, टैंकर था, उसने आग पकड़ लिया और आग की लपटों में घिर गया. वेंट अप इन फ्लेम का मतलब है आग की लपटों में घिर गया. ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी. ऑल द सोल्जर्स माने सभी सैनिक जो कि अब्दुल हामिद की कंपनी में थे, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे. सडनली, सडनली माने होता है अचानक. ही सॉ अनदर टैंक, अचानक उन्होंने, सॉ माने देखा, सी का पास्ट है सॉ, अनदर माने दूसरा, टैंक देखा. ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने फिर से, अगेन माने दोबारा, एक गोली चलाई. एंड इट ऑल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और ये भी अग्नि की लपटों में फट पड़ी. 4 more tanks were seen, 4 मोर माने और,
4 more tanks, 4 और टैंक्स were seen देखे गए. The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. पाकिस्तानी क्या चाहते थे? पाकिस्तानी wanted, पाकिस्तानी चाहते थे. want का पास्ट होता है wanted. to attack हमला करना अब्दुल हामिद की कंपनी पर, यानी वो अब्दुल हामिद की पूरी कंपनी को अटैक करके एंड किल हिम, उन्हें मारना चाहते थे. ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी. ही वॉज वह थे, देयर माने उनके माने किनके? पाकिस्तानी आर्मी के. बिगेस्ट सबसे बड़े, एनिमी माने शत्रु. ये बिग, बिगर, बिगेस्ट ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है. बिगेस्ट. ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी. वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे. दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक टूवर्ड्स हिम. दे टर्न द गन्स ऑफ द टैंक. उन्होंने टर्न कर दिया यानी मोड़ दिया. गन्स ऑफ देयर टैंक, अपनी टैंक में लगी हुई बंदूकों को टुवर्ड्स हिम माने उनकी ओर, अब्दुल हामिद की कंपनी की ओर. बिफोर दे कुड फायर. बिफोर माने वैसे होता है पहले, यहाँ पे होगा इससे पहले. दे कुड फायर, इसके पहले कि वो गोली चला सकें. अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू. अब्दुल हामिद ने मारा द थर्ड टैंक टू, तीसरे टैंक को भी. टू माने भी. इससे पहले कि वो गोली चला सके अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी मार दिया. एंड देयर इट वेंट. एंड देयर इट वेंट. इट हैड कॉट फायर. और ये वहाँ गया और इसने आग पकड़ ली. फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई. फ्लेम्स माने ज्वाला, वर राइजिंग उठ रही थी, हाई अप ऊंची, इनटू द स्काई जो ज्वाला थी वो आसमान में ऊंची ऊंची उठ रही थी. बट अलास, लेकिन बहुत दुख की बात है, one shell of the enemy hit his jeep. शत्रु की एक टुकड़ी ने अब्दुल हामिद की जीप को हिट कर दिया, मार दिया. The brave hero fell down. वो बहादुर हीरो फेल डाउन यानी नीचे गिर गए. ही वॉज डीपली वुंडेड. डीपली वुंडेड माने बहुत बुरी तरह से, वुंडेड माने चोटिल थे. येट माने फिर भी, वुंडेड चोटिल थे या घायल थे. येट फिर भी, ही डिड नॉट लॉस हार्ट. फिर भी ही डिड नॉट लॉस हार्ट. लॉस हार्ट माने हिम्मत नहीं हारी. डिड नॉट लग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है. फिर भी, इतने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो. एंड फाइट ऑन, और लड़ो. दे ओबेड हिज ऑर्डर्स. दे माने वे, किसने? सोल्जर्स ने. ओबेड माने आज्ञा मानी. किसकी आज्ञा मानी? अब्दुल हामिद की ऑर्डर की. एंड फॉट ब्रेवली. फॉट फाइट का पास्ट है. लड़े, कैसे लड़े? ब्रेवली, बहादुरी से लड़े. उन्होंने अब्दुल हामिद की आज्ञा को माना और वे बहादुरी से लड़े. सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड. सम माने कुछ, मोर माने और अधिक, टैंक ऑफ द एनिमी शत्रु, एनिमी माने शत्रु के टैंक, वर डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिए गए.
The Pakistani soldiers got afraid and fled. The Pakistani soldiers got afraid. Afraid माने डरना. पाकिस्तानी सैनिक डर गए and fled माने भाग गए. This brave soldier of the Indian Army died for his country. यह बहादुर सैनिक of Indian Army, भारतीय सेना का ये बहादुर सैनिक died for his country, अपने देश के लिए शहीद हो गया. कभी भी हम सैनिक की मौत को मृत्यु नहीं कहते, उसे शहीद होना कहते हैं. शहीद हो गए. He was awarded the परमवीर चक्र posthumously. posthumously माने होता है मृत्यु के बाद. He was awarded, उनको सम्मानित किया गया. किससे सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र से. posthumously माने मृत्यु के बाद. मृत्यु के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965. He will always be revered. वे सदैव, always माने होता है हमेशा. He will be revered. He will always be revered. वह हमेशा आदरणीय रहेंगे. And remembered, याद किए जाएंगे. Remembered माने याद किए जाना. By the people of our country. By the people माने लोगों के द्वारा. कहाँ के लोग? Of our country, हमारे देश के लोगों के द्वारा हमेशा याद किए जाएंगे. As the bravest hero. bravest है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी सबसे बहादुर हीरो ऑफ 1965 वॉर, 1965 के युद्ध के अगेंस्ट पाकिस्तान. 1965 के पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध के सबसे बहादुर युद्ध के रूप में वो सदैव हमारे देश के लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे. His village has been named हामिद धाम after his name. His village, उनके गांव का नाम हो चुका है हामिद धाम after his name. उनके नाम के बाद उनके गांव के नाम हामिद धाम रख दिया गया. और इसी के बाद ये पाठ समाप्त होता है. मैं आशा करती हूँ कि आप पढ़ाए गए पाठ्यांश को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड उसकी मीनिंग को समझते हुए इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपका ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग मजबूत नहीं होगी. थैंक यू.